माटी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवजायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमो कर मंत्र पढ़ लें। तो हमारा जो विषय चल रहा है इसमें अभी भी उसी विषय को आगे बढ़ा रहे हैं, रसों के बारे में, है ना। माटी को जब रौंदा जा रहा है शिल्पी के द्वारा, तो माटी के डीप डाउन इनसाइड अलग अलग तरह के रस निकल रहे हैं जो अपनी एग्जिस्टेंस को प्रूव करना चाहते हैं। राइट, कि हमारे बिना काम नहीं चल सकता, हम कितने महान हैं, है ना। दुनिया भी तो ऐसे ही है ना, जो हमें अलग अलग तरह के रसों में, हर किसी को कोई ना कोई रस जो है इस संसार में मिल रहा है। तभी हम सब यहाँ पर उलझे हुए हैं उस रस के पान करने में। लेकिन शिल्पी जो है बहुत गंभीर है, बहुत सुलझा हुआ है। तो उसको इस चीज से फर्क नहीं पड़ रहा कि अम, रस अपनी क्या प्रेजेंट कर रहे हैं। वो अपने तर्क देता है हर रस को, और उन सबको शांत करता चला जा रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि जो शिल्पी है उसे अब रस में स्वाद नहीं आ रहा, उसे अरस में स्वाद आ रहा है। परस में स्वाद नहीं आ रहा, परस अच्छा नहीं लग रहा। परस मतलब स्पर्श करना। उसे अपरस यानी जो दिखाई नहीं देता उसमें इंटरेस्ट है। ठीक है। तो इतना गहन डिस्कशन दोनों चीजों दोनों का चल रहा है। हर रस अपना अपना रूप लेकर आता है, लेकिन शिल्पी उन सबको शांत करता जा रहा है। अब जो बात चल रही है श्रृंगार रस की, तो श्रृंगार रस सब रसों में सबसे ज्यादा ओवर पावर करता है, क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं इस श्रृंगार रस को पसंद करते हैं, है ना। चाहे वो आंखों का विषय हो, चाहे कानों का विषय हो, चाहे वो छूने का देखने का विषय हो। राइट। और सब कुछ कहने के बाद जो शिल्पी ने कहा वो हम सब ने देखा। तो श्रृंगार ने यहाँ तक कह दिया कि स्वर्ग जो है वो ईश्वर तक पहुंचाने का रास्ता है, या ईश्वर ही है ना। लेकिन शिल्पी ने उसको भी शांत कर दिया, क्या कहकर कि स्वर जो है वो कानों की एक विषय वासना है, ठीक है ना। और उसका भी अंत कभी ना कभी होता ही है। सभी स्वर जो है नश्वर हैं। भले ही ईश्वर अनश्वर है, लेकिन स्वर नश्वर है। इसलिए जो प्रारंभिक दशा है, स्टार्टिंग में तो ठीक है, मान लिया कि भक्ति से ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन क्या वही हमारा ध्येय बन जाए, हम हर समय भक्ति भक्ति करते रहें तो क्या भगवान बन जाएंगे? नहीं। उसके बाद हमें अपने अंदर ही उस भगवत्ता को देखना होगा, उस आत्म तत्व को पहचान कर उसे पाने का प्रयत्न करना होगा। ठीक है ना। इसलिए स्वर कहें, भक्ति कहें, संगीत कहें, वो हमारा ध्येय और उपादेय नहीं है। ध्येय मतलब लक्ष्य, है ना। तो संगीत या स्वर कहीं से भी हमारा ध्येय नहीं है, और ना ही उपादेय है, मतलब हमारे बेनिफिट में है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसकी कोई लिमिट नहीं है। स्वर की अपनी लिमिट है ना, क्योंकि पुद्गल है और न सुधा पे। तो अमृत स्वरूप भी नहीं है कि जिसको पीकर अजर अमर हुआ जा सके। ठीक है। तो साधक जो है वो इन चक्करों में ना पड़े।
ठीक। तो और थोड़ा सा शिल्पी चिंतन की मुद्रा में डूब रहा है। क्या कह रहा है? ओ श्रवणा, कितनी बार श्रवण किया स्वर का। ओ मनोरमा, कितनी बार स्मरण किया स्वर का। कब से चल रहा है संगीत गीत यह। कितना काल अतीत में व्यतीत हुआ पता हो, बता दो। भीतरी भाग भीगे नहीं अभी तक। दोनों बहरे अंग रहे, कहाँ हुए हरे भरे। हे निराग हरे, अब बोल नहीं माहौल मिले। क्या कहा? ओ श्रवणा, जो सुनने वाली हमारी इंद्रियां हैं, वो कितनी बार श्रवण किया स्वर का, आवाजें, संगीत, इनका हमने अनंत काल से स्मरण, श्रवण किया, सुना है हमने इन्हें, है ना। और ओ मनोरमा, मन को हरने वाली। श्रृंगार क्या है? मन को ही तो हमारे ठग लेता है ना, हमें भुलावे में डाल देता है। यही सबसे अच्छा है, सुंदर है, ठीक है ना। एक जानवर को भी विष्ठा अगर पड़ी हो और उसका वही खा भोजन हो, तो वही उसको सबसे सुंदर लगता है, ठीक है ना। तो सुंदरता की अपनी अपनी सबकी परिभाषाएं हैं, लेकिन ये पक्का है कि सभी उस श्रृंगार रस के रस में फंसे हैं, है ना। चाहे वो, हम देखते हैं एग्जाम्पल्स आते हैं, है ना, आपस में जो मेल फीमेल का राग है वो तो सभी को दिखाई देता ही है, लेकिन ऐसा नहीं है, एक इंद्रियों में भी अपना राग है, उनका अपना श्रृंगार है, ठीक, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का। जो मोर है, जैसे सबको मालूम है, अपनी मोरनी को अट्रैक्ट करने के लिए नृत्य करता है, सुंदर रूप दिखाता है, सुंदर नृत्य करता है, ठीक है ना। तो ये जो श्रृंगार रस है, ये कब से चला आ रहा है, राइट। और इस स्वर का या अच्छी आवाजों का स्मरण कब से चल रहा है, संगीत गीत यह कब से चल रहा है। कितना काल अतीत में व्यतीत हुआ पता हो, बता दो। अगर पता है तुम्हें तो बताओ कितना समय हो गया हमें ये सब अतीत से बीतते हुए, अनंत काल से ये चल रहा है, ठीक है ना। एक इंद्रिय से लेके पंच इंद्रिय तक कोई भी स्वर के बिना नहीं रहता। भीगे, भीतरी भाग भीगे नहीं अब तक, दोनों बहरे अंग रहे। दोनों मतलब कर्ण जो है, दो कान है, उसकी कह रहे हैं कि भले ही कितना ही सुन लिया हो वह स्वर इन बाहरी कानों से, लेकिन ऑलमोस्ट बहरे जैसे। बहरे को क्या प्रॉब्लम होता है? बाहर से कोई कुछ भी कहता रहे, उसको कुछ समझता नहीं, उसके अंदर तक वो बात नहीं जाती। तो उसी को कहा जा रहा है कि बाहर से कितना भी स्वर मिलता रहे, संगीत मिलता रहे, लेकिन बहरे अंग के समान हमारा अंतरंग जो है वो अभी तक भीगा नहीं है। किससे? आनंद रस से, ठीक है ना। तो वो आनंद जो है वो अभी तक भी हमारी आत्मा में प्रकट नहीं हो पाया। कहाँ हुए हरे भरे, तो ये उसी आनंद से भीगने की बात कर रहे हैं। हे निराग हरे, निराग हरे यानी वीतरागी, हरे मतलब परमात्मा। हे वीतरागी परमात्मा, अब और कुछ नहीं चाहिए, अब कोई संगीत, कोई आवाज, है ना, कोई कुछ नहीं चाहिए। माहौल मिले, ऐसा एनवायरनमेंट मिले जहां अपने को पहचान सको, ऐसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिले जो अपनी साधना अपने लिए, अपने द्वारा कर सको, ठीक है। संगीत को सुख की रीढ़ कहकर स्वयं की प्रशंसा मत करो। सही संगीत की हिंसा मत करो रे श्रृंगार। क्या कहा? संगीत को सुख की रीढ़ कहकर, है ना। पहले हमारा ये बात आई थी कि सबको सुख चाहिए, सबको सुख चाहिए, तो ये संगीत जो है, स्वर जो है, वही ईश्वर है और वही सुख देने वाला है। तो कहा कि इस संगीत को सुख की रीढ़, यानी इसके बिना हम कुछ नहीं है, हमारा अस्तित्व कुछ नहीं है, तो ये संगीत ही हमारे लिए सब कुछ है, ऐसा कहकर स्वयं की प्रशंसा मत करो। श्रृंगार रस अपनी प्रशंसा कर रहा है कि मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता, है ना। सही संगीत की हिंसा मत करो, जो रियल में संगीत है उसे मत मारो रे श्रृंगार, है ना। श्रृंगार रस तो अपना अस्तित्व बचाने के लिए कुछ भी बोलेगा ना, कि मेरे बिना काम नहीं चल रहा है, ठीक है ना। तो उस चीज को कहा।
संगीत उसे मैं मानता हूँ जो संगातीत होता है, और प्रीति उसे मैं मानता हूँ जो अंगातीत होती है। मेरा संगी संगीत है, स्वर सप्त स्वरों से अतीत। क्या कहा? संगीत उसे मैं मानता हूँ, तो जो शिल्पी है वो भी संगीत तो मानता है, लेकिन कैसा? जो संगातीत होता है, जहां दो चीजें टकराती हैं, आवाज क्रिएट होती है। ठीक है ना, ये सब जानते हैं। कभी भी पत्तों की सरसराहट हो, या नदी का बहना हो, है ना, तालियों की आवाजें हो, कोई भी आवाज होगी, दो चीजों के मिलने से ही संगीत उत्पन्न होता है। ठीक। तो ये उस संगीत की बात कर ही नहीं रहे हैं, शिल्पी उस संगीत की बात कर ही नहीं रहा है। तो कहा कि जो संगातीत है, जो संग से रहित है, यानी संबंधों से रहित है, अपने आप में स्वयं है ना, मैं उसे, उस संगीत की बात करता हूँ। मैं उसे ही रियल प्रेम मानता हूँ। जहां अंग मिलने से प्रेम हो, उसको प्रेम नहीं मानता। है ना, एक दूसरे को हक दे देना, या एक दूसरे को टच कर लेना, राइट, ये जो अंग से प्रेम एक्सप्लेन किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, मैं उसे प्रेम नहीं मानता। इसे मानता हूं अंगातीत। इस शरीर से रहित जो प्रेम है, अपनी आत्मा का प्रेम, वही मेरे लिए सच्ची प्रीति है। मेरा संगी संगीत है, लेकिन वो कैसा है? सप्त स्वरों से अतीत। सप्त स्वर मतलब जो सुर होते हैं, सात सुर होते हैं, सारे गामा पाधा निसा, राइट, इसी से सारा म्यूजिक बनता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरा जो संगीत है ना, संगातीत, संग से रहित, किसी भी संग से मैं जुड़ा नहीं हूँ। संग मतलब संग की बात नहीं कर रहे हैं, जो ग्रुप होता है वो नहीं। संग मतलब अपना खुद के शरीर का संग भी नहीं चाहिए। एकाकी, एकत्व भावना यहाँ पर लाई जा रही। एकत्व भावना में यही होता है ना, मैं अकेला हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है, तो उसी को कह सकते हैं मैं संगातीत हूँ। है ना, तो वही मेरा संगीत है, वही मुझे प्रिय है, पसंद है। श्रृंगार के अंग अंग ये खंग उतारशील वाले हैं, युग छलता जा रहा है। और श्रृंगार के रंग रंग ये अंगारशील वाले हैं, युग जलता जा रहा है। इस उपाय का निवारक उपाय, अपाय का निवारक उपाय मिला इसे आज, अपूर्व पेय के रूप में। क्या और कह रहे हैं? श्रृंगार तो क्या करता है? अंग अंग ये खंग उतारशील वाले हैं। जैसे तलवार अंग को भिन्न भिन्न कर देती है, अलग अलग कर देती है, श्रृंगार भी हमारी आत्मा के टुकड़े करता है, हमारी आत्मा का घात करता है। ठीक। और उसी के भुलावे में युग छलता जा रहा। तो श्रृंगार रस के कारण ही जो है सारा संसार उसी दिशा में जा रहा है, श्रृंगार रस के पीछे पीछे। ठीक है ना, लेकिन ये नहीं देख रहे कि वो हमारी आत्मा को छलनी छलनी कर रहा है, तीखी तलवार की तरह है। ठीक। और श्रृंगार के रंग रंग ये अंगारशील वाले हैं, है ना, जो इसके विभिन्न मुद्राएं हैं, विभिन्न इसके तरीके हैं, क्या है? अंगार के समान, अग्नि के समान जलाने वाले हैं, और उसमें सारा संसार जल रहा। ठीक। जो शिल्पी है वो इस चीज को बहुत दूर से ऑब्जर्व कर रहा, क्योंकि वो खुद श्रृंगार रस में उलझा हुआ नहीं है ना। तो वो सबको ये बात बताना चाहता है कि श्रृंगार के पीछे हम अपना वास्तविक जो संगीत है उसको भुलाए बैठे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? श्रृंगार रस के को किस तरह से शांत कराया जा रहा है, कैसे अगर हमारे अंदर भी ये बात आ जाए कि हम संसार में, संसार को अच्छा मान रहे हैं, आज ये मिल रहा है, आज इसमें रस आ रहा है, जिसमें रस आ रहा है ना, और उसी को पाने के लिए जो संसार वृक्ष वाली कहानी देखी थी ना हमने, जहां वो पथिक पेड़ से लटका है और मधु बिंदु उसके मुंह में जा रहा है ना। नंदा जी आपने हाथ रेस
हाँ, मैंने ये किया कि जैसे हम चाहते हैं कि हम अपना आत्मा में समा जाएं या आत्मा से बात करें, लेकिन हमें रास्ता नहीं मालूम उसका, तो कैसे शुरुआत करनी चाहिए? हाँ, तो जो यहाँ पर सबसे पहला स्टार्टिंग है, बताया था ना, कि श्रद्धांजलि। समर्पण, हाँ समर्पण। हाँ, समर्पण बहुत जरूरी है, ताकि कोई ना कोई शिल्पी, कोई ना कोई गुरु जरूर मिलेगा उस चीज को बाहर निकाले, उस चीज को बताने। ठीक है ना? तो इस चीज को हमें अंदर में बस मन बनाए रखें कि हाँ, ऐसा कुछ है, हमारे अंदर कुछ आत्म तत्व है, और उसे हमें बाहर निकालना है। कब हमारी वो सुबह होगी, वो हमें प्रतीक्षा करनी हो, पेशेंटली प्रतीक्षा करनी होगी। अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, अपना मन बना रहे हैं। ठीक है ना? अभी हम में से कोई भी उस रास्ते पर चला नहीं है, हम सिर्फ साथ में मिलके अपने आप को स्ट्रांग कर रहे हैं कि रास्ता तो यही चाहिए। ठीक है ना? नहीं, जैसे अब ये है कि असली संगीत वही है जो आत्मा, मतलब जिसमें हाँ सुरों से रहित और अंगातीत का। जी। तो मतलब हम इसको अपने आप से कैसे रिलेट कर पाए? अभी कुछ नहीं, ऐसे सुनते रहे। अभी करना चाहे तो, हाँ, आत्मा का जो स्वरूप बताया है उसे थोड़ा सा ध्यान करके, कि ये मैं रियल हूं, है ना, और इसी में ही आनंद मुझे मिलेगा। अभी मिला नहीं है, राइट, लेकिन हम उसका ही ध्यान करते रहें तो हमें उसी के अंदर से आनंद आने लगेगा। हम उसी को सबसे मूल्यवान, जैसे एक व्यापारी हो, सेठ हो, वो क्या करता है, अपना सारा पैसा सब कुछ तिजोरी में रखता है, राइट। और अगर उसकी तिजोरी भरी है, चाहे वो कहीं भी जाए, तिजोरी में सामान है, सेफ है, तो उसको लगता है सब बढ़िया है। ठीक है? चाहे बाहर में दुनिया में कितने ही दुख हो, कितना ही तकलीफें आ रही हो, कोई भूकंप आ जाए, कोई कुछ भी आ जाए, एज लॉन्ग एज उसकी तिजोरी सेफ है, उसको कोई टेंशन नहीं आती। इसी तरह से जिस दिन हमें अपने अंदर की वो आत्म तत्व ही हमारी तिजोरी है, ऐसी फील आ जाए कि सबसे अमूल्य जो है मेरा आत्म धन है, और वो है, उसके पास मैं हूं या वो मुझे ध्यान में है, तो सब बढ़िया है, चाहे फिर बाहर में मुझे कितनी भी तकलीफें आ जाए। तो इतने तक हम पहुंचे पहले, कि हम उस आत्म तत्व को अमूल्य मानने लगे। हम्म। ठीक है ना? बार 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 उसकी प्रैक्टिस करना, अमूल्य मानना। दिन में कितनी भी तकलीफें आए, बार बार अपनी आत्म तत्व की ओर ध्यान लेके जाना। सारा सुख तो उस आत्म तत्व में है। बाहर में तकलीफ आ भी रही है तो क्या है, ये तो कर्म के अधीन है। तो जब सुख नहीं रहता तो दुख भी नहीं रहता, है ना? तो जो आने वाली जाने वाली चीजें हैं उस पर हम ध्यान रखें, कि जो शाश्वत है, जो हमारा है, हम उस पर ध्यान। ठीक है ना? तो शास्त्रों में इस बात का चर्चा आती है कि हमें ध्यान तो एक टाइम में एक ही चीज पे हो सकता है ना, चाहे टेम्परेरी पे होगा या परमानेंट पे होगा। तो हम कहाँ करें, हमें क्या करना चाहिए? तो कहा कि अपना ध्यान परमानेंट पर ले जाओ, परमानेंट जहां पर शाश्वत सुख है ना, ये जो संगीत है, आत्मा का संगीत, वहां पर है, लेकिन हमें सुनाई नहीं दे पा रहा, राइट, क्योंकि हम बाहर में बहुत ज्यादा उलझे हैं, राइट। तो अब कहने को ये जो अभी बात की जा रही है ना यहाँ पर, एग्जैक्टली जो आपने अभी क्वेश्चन किया वही है, कि समता रस का पान करो, इस अपाय का निवारक उपाय, मिला इसे आज अपूर्व पेय के रूप। क्या है वो अपूर्व पेय? समता रस का पान। ठीक है बहुत ना? बढ़िया। हाँ। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही टाइम पे पूछा। हमें इस अपाय, अपाय मतलब दुख, ठीक है ना, लेकिन कहानी कहाँ पर रुकती है, जब हम इसे दुख माने ही नहीं। हम जो उलझे रहते हैं बाहर में ही, कि ये कर लेते हैं इससे सुख मिल जाए, ये खा लेते हैं, ये देख लेते हैं, यहाँ घूम आते हैं, ये, तो हर तरह से हमारा इच्छा तो है सुख पाने की, लेकिन ढूंढ कहाँ रहे हैं, बाहर में, है ना? जबकि आचार्य कहते हैं बाहर में सुख है ही नहीं।
बाहर में क्या है, दुख ही दुख है। ठीक है ना। एक रसगुल्ला खाया, अच्छा लगा, सुख मिल गया। वही अगर 10 खाने को कोई फोर्स कर दे तो उसी रसगुल्ले में अब दुख मिलने लगेगा। इसका मतलब रसगुल्ला खाने में सुख या दुख नहीं था, वो सिर्फ सुख का आभास था। तो ये बात को कहा जा रहा है कि इसको पहले रियलाइज करो। राइट, इसे दुख समझो तो उसे निवारक भी करेंगे। और निवारण का उपाय क्या है, तो कहा समता रस। जो मिल गया ठीक है ना। संतोष धन जिसे कह लो या समता रस कह लो, जो मिल गया वो ठीक बहुत बढ़िया, थैंक यू। है। तन का खेद टलकर चूर होता पल में, मन का भेद धुलकर दूर होता पल में, इसका पान करने से। इसका पान, मेरा संगी संगीत है, समरस नारंगी शीत है। तो अभी जिस अपाय को दूर करने की उपाय की बात की जा रही है, उसी को कहा जा रहा है यहाँ पर अपूर्व पेय, यानी ऐसा पेय जो हमने कभी पहले नहीं पिया। राइट। और हमने आज तक कभी समता रस का पान किया ही नहीं। समता रस में कौन रह सकता है, जिसे अपने अमूल्य तत्व की पहचान हो गई है। उसको लगेगा बाहर में जो हो रहा है मुझे क्या मतलब। ठीक है ना। हालांकि कहना आसान है और करना प्रैक्टिकली इट्स वेरी हार्ड, लेकिन असंभव नहीं है। ठीक है ना। उसी के लिए आचार्य कहिए, गुरु कहिए, बैठे हैं याद दिलाने के लिए। ठीक है, कि तुम्हारा गोल क्या है। ठीक, तो उस अपूर्व पेय को पीने से क्या होता है, तन का खेद टलकर चूर होता पल में। मतलब थकान जो है, बाहरी शरीर की जो थकान है, खेद मतलब थकान, है ना, वो पल भर में दूर हो जाती है। और मन का भेद धुलकर दूर होता पल में। और मन की जितनी भी विकल्पताएं हैं, जितने भी हमारे डिस्टरबेंसेस हैं, वो सब भी दूर हो जाती हैं। किससे, समता रस का पान करने से। इसीलिए मेरा संगीत संगीत है। कैसा है वो संगीत, समरस, बिना किसी रंग का। नारंगी यहाँ पर क्या, नारंगी का मतलब है जो बिना रंग वाला हो, कोई रंग नहीं है, समरस है। ठीक है, समता रस। कोई भी रस इंपॉर्टेंट नहीं है लाइफ में एक्सेप्ट समरस, समता रस। तो हम छोटा छोटा ही अ, आनंद जी, आप शायद पहली बार आए हैं। रिक्वेस्टिंग टू रिकॉर्ड ऑन देयर टू देयर कंप्यूटर। हाँ जी, मैं आज पहली बार आया। हाँ, तो हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रहे हैं, आई विल शेयर। आप ओके, थैंक यू। वीकडे थैंक यू। स्वाध्याय से जुड़े हैं क्या, वीकडे स्वाध्याय में? नहीं, आई, आज मैं पहली बार जुड़ा हूँ, लेकिन मैं ओके, वैसे। तो प्लीज टेक्स्ट मी योर नंबर इन द चैट, सो आई विल ऐड यू इन द वीकडे स्वाध्याय ग्रुप। तो वहां पर जरूर। लिंक शेयर कर देंगे। जरूर, थैंक यू। ऑल राइट। तो ठीक है, समरस हम सबको चाहे 2 मिनट के लिए समता रस में रहने की प्रैक्टिस करनी होगी। यहाँ पर सब कुछ मिल सकता है, लेकिन समता रस जो है वो एक ह्यूमन लाइफ में ही कर पाना पॉसिबल है। तो उस समता रस को पाने की कोशिश हम सबको करनी होगी। ठीक है ना। किस वय में बंद करके रह सकूं, रहा नहीं जाता है। और किस लय में सद करके कह सकूं, कहा नहीं जाता है। तो अब जो शिल्पी है ना, आप सोचिए कि जहां उसे संगातीत रहना पसंद है, वैसा ही संगीत पसंद है, आत्मा का संगीत पसंद है, तो वो किसी से बंध कर क्यों रहेगा। किसी वय में बंध करके रह सकूं, रहा नहीं जाता। अब मुझे किसी बंधन में नहीं रहा जाता, है ना। हम सब क्या है, हम सब अपनी ही विषयों के बंधन में है, अपनी इंद्रिय विषयों के बंधन में है, परिवार के बंधन में। ये सब हमारे बंधन हम खुद बांध रहे हैं निरंतर। इतना संबोधन मिलने के बाद भी हम उन्हीं विषयों में बंध रहे हैं। लेकिन शिल्पी कह रहा है नहीं, मैं नहीं रह सकता। और किसी लय में सद करके कह सकूं, कहा नहीं जाता। ठीक है, तो ये जो संगीत है, जो आत्मा का संगीत है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता किसी भी लय में।
इसको बताया नहीं जा सकता, यह सिर्फ अनुभवात्मक है। मुक्त मेरा संगी संगीत है, मुक्त नंगी रीत है। मतलब कि जो दिगंबरत्व है, सब कुछ छोड़ दिया, है ना, सबका साथ छोड़ दिया। इस शरीर से भी कितनी प्रैक्टिस करते हैं शरीर को छोड़ने, फील करने की। कायोत्सर्ग जो है, काय का उत्सर्ग, काय ही तो एक अपने पास रह गई दिगंबर के पास, राइट। तो काय को भी छोड़ना है, तो उसका भी उत्सर्ग करके कहाँ ध्यान जाता है, आत्मा की तरफ। ठीक है, तो ये तो है उत्कृष्ट अवस्था। लेकिन हम जाने तो सही कि ये करते हैं कोई कोई, है ना। इसी को करके ही आगे बढ़ा जा सकता है उस संगातीत संगीत की तरफ। ठीक है, हमें अपनी आत्मा को अगर पाना है तो हमें भी अपने में ध्यान मग्न होना होगा, दुनिया को छोड़ना होगा। एटलीस्ट हम अभी उसके कुछ देर के लिए, है ना, जैसे अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं, तो हम चारों तरफ से ध्यान को हटाकर फिर बैठे, राइट। तो कह सकते हैं कि ये मैं अपनी आत्मा के लिए, इस समय का जो समय है, ये मेरी आत्मा के लिए, राइट। हम ये जो स्वाध्याय कर रहे हैं, हम ये किसी को बताने के लिए या किसी और चीज के लिए नहीं कर रहे, ये हम अपने लिए कर रहे हैं, है ना। ऐसा सबके अंदर में आता होगा ना कि बाहर में तो मैंने बहुत मेहनत कर ली, करियर से रिलेटेड, बच्चों को भी समय दे दिया पूरा, अपने लिए मैंने क्या किया, राइट। तो जो ये भाव आते हैं ना, अपने लिए क्या किया, तो उसी पर थोड़ा और फोकस दीजिए। ये अपना कौन है जो ये कह रहा है अंदर से कि अपने लिए कुछ करो। ठीक है, तो इस अपने के लिए जो हम करते हैं, वो अच्छा अच्छा सुख कहते हैं, कह सकते हैं उसे, राइट। पुण्य तो है ही है, जो हमारे आत्मा के आगे काम आने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें उसमें अच्छा भी लगता है कि अरे कुछ तो कर रहे हैं हम अपने लिए, है ना, नहीं तो भाग ही रहे थे बाहर में, राइट। तो अब रुकने का मन करता है, रुक के क्या करेंगे, अपने उस आत्म तत्व, अमूल्य तत्व की ओर ध्यान दौड़ाना है। ठीक है ना। अब आगे बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। अगर सागर की ओर दृष्टि जाती है, गुरु गारव सा कल्प काल वाला लगता है सागर। अगर लहर की ओर दृष्टि जाती है, अल्पकाल वाला लगता है सागर। एक ही वस्तु अनेक भंगों में भंगायित है, अनेक रंगों में रंगायित है तरंगायित। मेरा संगी संगीत है, सप्तभंगी रीत। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत डीप बात कही गई है। और आध्यात्म कहिए या ब्रॉडर विजन दिया जा रहा है किस चीज का, कि अगर सागर की ओर दृष्टि जाती है, अगर हमने कभी विशाल सागर की ओर ध्यान दिया, ठीक है, तो कैसा लगता है वो सागर। अगर हमने सागर को विशालता के साथ देखा, बहुत विशाल है, बड़ा वाला, गुरु गारव वाला, गुरु गारव मतलब विशाल का, विशाल सागर की अगर दृष्टि जाए तो ऐसा लगता है कल्प काल वाला सागर है, यानी हमेशा बना रहने वाला। ठीक है, लेकिन अगर वही दृष्टि, हमारी उस दृष्टि लहर की ओर जाए, उसकी वेव्स की तरफ जाए, तो ऐसा लगता है कि सागर आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। समझ रहे हैं। तो सागर आ रहा है जा रहा है मतलब सागर, उसकी अपनी एक बन रहा है, मिट रहा है, बन रहा है, मिट रहा है। ठीक है, तो अल्पकाल वाला लगता है सागर, ये कैसे हो गया, और इसको क्या मतलब है कहने का, बताने का, है ना। तो हमें यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ ऐसा है हम सब में जो अनंत काल से है और अनंत काल तक रहेगा, राइट। लेकिन कुछ ऐसा भी है जो अल्पकाल वाला है ना, कुछ समय के लिए होता है और फिर चला जाता है। तो उसको शास्त्रीय भाषा में हम क्या कहते हैं, द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय, यानी बात कहने का तरीका। आप अभी देख रहे हैं ना, हमारी दृष्टि में क्या आ रहा है, हमारी दृष्टि में सागर आ रहा है या लहरें आ रही, उससे पता चलता है हमारी दृष्टि किधर है। तो बाहर के हमारे साधन
विषय सामग्री हमारी दृष्टि में आ रहे हैं, या शाश्वत बना रहने वाला वो जीव तत्व हमारी दृष्टि में आ रहा है। तो अगर दृष्टि में जीव आ रहा है, आत्मा आ रही है, तो कहा जाएगा द्रव्यार्थिक नहीं, है ना। ऐसा नहीं कहेंगे कि हमें दिखना बंद हो गया, ठीक है ना। लेकिन हमारी दृष्टि में यही खास बात है कि अगर हम अपेक्षा लगा दें, हम किस अपेक्षा से बात कर रहे हैं, तो बात को कहना बहुत आसान है। ये जो स्यादवाद का गुण है, जैन धर्म का, जैन दर्शन का, वो हर चीज से बीट करके, हर चीज, हर हर दर्शन से उसको अलग, यूनिक बनाता है स्यादवाद। ठीक, स्याद मतलब किसी अपेक्षा से बात कहना, तो किसी अपेक्षा से कथन करना, है ना। यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि अपनी दृष्टि हम चाहे तो आत्मा पर ले जाएं, हम चाहे तो बाहर ले जाएं, है ना। बाहर ले गए तो कहा जाएगा हमारी पर्याय पे दृष्टि जा रही है, राइट। अंदर में जाती है तो द्रव्य पे दृष्टि जा रही है। तो ऐसा एक ही वस्तु अनेक भंगों में भंगायित है। मतलब कि एक ही वस्तु कहें, जैसे कोई पुरुष है ना, वो किसी का बेटा है, किसी का पति है, किसी का भाई है, किसी का पुत्र है, राइट। एक ही वस्तु अनेक भंगों से भंगायित, राइट। तो एक उसकी जो वाइफ है, वो क्या उसे पिता कह सकती है? नहीं। पत्नी की अपेक्षा से वो पति है, राइट। पिता की अपेक्षा से वो पुत्र है, पुत्र की अपेक्षा से वो पिता है ना। तो एक ही वस्तु अनेक भंगों में भंगायित है। मतलब कि हर वस्तु के अपने अपने विभिन्न गुण धर्म है। एक ही वस्तु को हम अलग अलग अपेक्षाओं से बता सकते हैं। अनेक रंगों में रंगायित है, तरंगायित। मतलब कि सब अलग अलग रंगों में रंगे हुए हैं और बस चल रहे हैं। तरंगायित बेसिकली बहना टाइप से, है ना। तो जो मेरा संगीत है, मेरा संगीत कैसा है? सप्तभंगी रीत है, ऐसा ही है। ऐसा नहीं कहते, सप्तभंगी मतलब 7 तरीकों से बात को कह सकने वाला है। 7 तरीके जो आपने कभी शास्त्र जी में पढ़ा भी होगा, स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, है ना। तो अभी आप एग्जाम्पल अभी जो दिया उससे क्लियर हुआ कि क्या वह पर्सन, क्या पिता ही है? पिता है ये तो कह सकते हैं, अस्थि, है ना। लेकिन वो क्या हमेशा ही पिता है? नहीं, वो हमेशा पिता नहीं है, किसी अपेक्षा से पुत्र भी है ना। और अगर पत्नी कहे तो क्या वो पिता है या पुत्र है? नहीं, पत्नी की अपेक्षा से वो पति है, तो ना वो पिता है ना वो पुत्र है। ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके कहने के जो होते हैं, वह सप्तभंगी कहलाते हैं। शास्त्र में या ऑनलाइन आप देख सकते हैं इसको, सप्तभंगी को। ठीक। सुख के बिंदु से ऊब गया था यह, दुख के सिंधु में डूब गया था यह। कभी हार से सम्मान हुआ इसका, कभी हार से अपमान हुआ इसका। कहीं कुछ मिलने का लोभ मिला इसे, कहीं कुछ मिटने का शोभ मिला इसे। कहीं सगा मिला, कहीं दगा, भटकता रहा अभागा यह। परंतु आज जब सब वैषम्य वैषम्य मिट से गए हैं, जब से मिला यह, है ना। तो क्या कहा? सुख के बिंदु से ऊब गया था। कई बार ऐसा भी होता है ना कि बहुत ज्यादा विषय सामग्री मिल जाए तो हम उससे भी बोर होने लगते हैं। जैसा अभी गुलाब रसगुल्ले का एग्जाम्पल दिया, एक था तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अब 10 खाने को कह दिए तो उबकाई आने लगी, है ना। तो सुख के बिंदु से ऊब गया था यह, दुख के सिंधु में डूब गया था यह। दुख के सिंधु में मतलब बिल्कुल दुख मगन हो जाते हैं जब, तब ऐसा लगता है कि बस हम तो डूब से गए, अंधकार में डूब गए, राइट। दुख के सिंधु में डूब गया था ये। तभी हार से सम्मान हुआ इसका। हार से सम्मान, गले में जो हार पहनाया जाता है, माला जिसे कहते हैं ना, माला से सम्मान हुआ इसका। कभी हार से अपमान हुआ इसका। एक हार डिफीट को भी कहते हैं, है ना, पराजय।
राइट। तो उसमें कभी इसने अपना अपमान भी देखा। कहीं कुछ मिलने का लोभ मिला इसे, कहीं कुछ मिल जाए, है ना, ऐसा लोभ अंदर से आया। कहीं कुछ मिटने का क्षोभ मिला इसे, नहीं बात बन रही तो ऐसा लगता है हम तो खत्म ही हो गए जैसे। राइट। या कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाए अपनी नजरों में, हमने जिसे वैल्यू दे रखी थी और वो चीज हमसे छूट जाए, तो ऐसा लगता है सब कुछ मिट गया। राइट। कहीं सगा मिला, कहीं दगा, भटकता रहा अभागा, ये है जो संसारी प्राणी है उसकी बात कर रहे हैं। कहीं सगा मिला, कभी अपने मिले, कभी ऐसे लोग मिले दगा, पराए, जो धोखा दे सकते हैं। भटकता रहा अभागा, यह है। भटक ही रहे हैं, हम सभी भटक ही रहे हैं। राइट। हम सब भी तो इन्हीं चीजों में डूबे हैं। राइट। कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख। इसी में हम सुख ढूंढ लेते हैं, किसी ने हमें रिस्पेक्ट दे दी तो सुख मिल गया, है ना। कभी हमारे हिसाब से काम नहीं हुआ तो ऐसी अपनी हार सी फील होने लगी कि हम तो हार गए, हमारा अपमान हो गया। राइट। तो क्या कहा, परंतु आज, कब, आज मतलब जब रियलाइज हो जाए कि मेरा आत्म तत्व जो सबसे मूल्यवान है वह हमेशा मेरे पास है। राइट। यह सब वैषम्य मिट गए से लगे, जब से मिला यह मेरा संगी संगीत है, स्वस्थ जंगी जीत है। ठीक? जैसे ही, जिस टाइम हमें ये रियलाइज हो जाए कि बाकी सब कुछ क्षणिक है, बाहर में है, पर्याय है, अनंत काल से हम पता नहीं कितने परिवारों को छोड़कर आए हैं, आज तक दुख मान रहे क्या उसका। राइट। कितनी बार हार मिली, कितनी बार सम्मान मिला, कितनी बार सुख मिला, कितनी बार दुख मिला, लेकिन हम उस सब को भी छोड़ आए, लेकिन फिर भी वो सुख नहीं मिला जो उसको, जो पाने की अंदर से इस आत्मा में से आवाजें आती रहती हैं, सुख चाहिए, सुख चाहिए, सुख चाहिए, है ना। गलती हमारी है कि हमें वो फील ही नहीं आ रही है कि रियल सुख चाहिए उसको, हम उसे सुख का आभास दे रहे हैं बार बार। ठीक है ना। तो ये सारी विभिन्नताएं जितनी भी थी सब मिट गई, कब, जब संगीत मिला, संगातीत संगीत। ठीक है, यानी आत्मा का संगीत। स्वस्थ का मतलब भी यहाँ पर वही होता है, स्वस्थ मतलब कि स्व में अस्त होना, स्व में अस्त यानी स्व में स्थित हो जाना, वही मेरी जीत है। स्वर की नश्वरता और सारहीनता सुनकर श्रृंगार के बहाव में बहने वाली नासा बहने लगी प्रकृति की। कुछ गाढ़ा कुछ पतला कुछ हरा पीला मिला, मल निकला देखते ही हो घृणा। अब यहाँ पर बहुत ही विभत्स रस की बात चल रही है, सुनने में बहुत ही, हम सब जो है आदी हैं इस चीज के कि हमने कुछ चीजों से इतनी घृणा, स्पेशली जो मल कहा जाता है ना, नौ मलद्वार कहते हैं, उन सब से जो भी रास्ता है, रिश्ता है, निकलता है, उसको मल कहा जाता है। राइट। और गजब की बात यह है कि कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसे मल, मनुष्य में तो एटलीस्ट, जिसे मल अच्छा फील होता हो, कि नहीं, कुछ बुराई नहीं, सिवाय जो इन सब चीजों से ऊपर उठ गए साधक, उनको छोड़कर। ठीक। अभी भी हमारे अंदर जो घृणा का भाव आता है ना मल को देखकर, उसकी बात कह रहे हैं, वो विभत्स रस है। जब भी हम इसकी इस तरह की चर्चा भी कर दें मल की, तो ऐसा अंदर से एक ऐसा होता है ना कि जी कच्चा हो रहा है, अभी मत बात करो। राइट। ऐसी भाव आते हैं तो, लेकिन रस तो रस है, तो उसकी बात भी चलनी जरूरी है। तो क्या कहा, श्रृंगार के बहाव में बहने वाली नासा बहने लगी प्रकृति की। तो जो श्रृंगार है वे कैरेक्टर बताया है। राइट। तो अब जब उसको बिल्कुल शांत कर दिया, उसका अस्तित्व मिटने को सा लगा, तो उसकी नासा बहने लगी, नाक बहने लगी। ठीक है। जो दुख कहिए, दुख हुआ उसे। राइट। क्या बहने लगा नाक से, कुछ गाढ़ा कुछ पतला कुछ हरा पीला, मल निकला देखते ही हो लेना। ठीक है, यहां तक भी चल गया। जिस पर मक्षिकाएं जो राग की जनिकाएं हैं, विषय की रसिकाएं हैं, बिन बिनाने लगी सो।
ऐसा लगता है कि विभत्स रस ने भी श्रृंगार को नकारा है, चुना नहीं उसे। अन्यथा सबकी नासिका से अनुनासिक नकारात्मक ही वर्ण क्यों निकलता है। अब उस मल पर मक्षिकाएं, मक्षिकाएं या कहिए, या यहाँ पर जो राग की जनिकाएं हैं, राग होता है उन्हें मल से, ठीक है। तो ऐसी राग की जनिकाएं आकर उस पर बैठने लगी, विषय की रसिकाएं भिन भिनाने लगी। हम सब भी राग के चक्कर में, विषयों के चक्कर में, मल रूपी संसार में ही अटके हैं, है ना। जो भोजन हम अनंत बार कर चुके हैं और छोड़ चुके हैं, उसी से फिर से अन्न बन जाता है, फिर से वो साइकिल शुरू होता है ना। साधक तो पूरी डिटेल में जाता है ना। तो वह सारा डिटेल देखने के बाद उसको लग रहा है कि ऐसी चीज का राग जिस पर कि मक्खियां बैठती हैं, है ना, विषय की रसिकाएं जैसे उन पर भिन भिनाने लगी हों मक्खियां, ठीक। ऐसा लगता है कि विभत्स रस ने भी श्रृंगार को नकारा है, श्रृंगार को अब कोई पसंद नहीं कर रहा, अब उसका विभत्स रूप बन गया। राइट। ऐसे श्रृंगार जिसकी नाक बह रही हो, उसे अब कोई पसंद नहीं कर रहा। विभत्स रस भी जो है उसको भी अच्छा नहीं लग रहा। सबकी नासिका से अनुनासिक, अनुनासिक होता है जो हमारी अम, वर्णमाला होती है ना हिंदी की, क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ, राइट। तो लास्ट अक्षर हमेशा नोज से आवाज आती है, ण, य, है ना। तो सबकी नासिका से अनुनासिक नकारात्मक ही वर्ण क्यों निकलता है। न की ध्वनि क्या है, न नकारात्मक, है ना। तो उस अपेक्षा से कह रहे हैं कि जब नाक से मल बहता है तो क्या हो जाता है, नाक ब्लॉक हो जाता है, राइट। तो क्या कहा जाता है कि नाक ब्लॉक है, इसलिए नाक से आवाज आ रही है। तो उसी अपेक्षा से कहा, नाक बंद हो गई तो सब कुछ जो अंदर से निकल रहा है जैसे नकारात्मक वर्ण ही हो, न वाली ध्वनि आ रही है, ठीक। हम्म। उपरिम अधर पर चिपकता हुआ निचले अधर पर भी उतरता आया वह मल, और श्रृंगार की रसना ने उसका स्वाद लिया बड़े ही चाव से, जिसे देखकर श्रृंगार की अज्ञता पर सब रसों की मूल जनिका स्रोत्र स्वनी प्रकृति माँ कुपित हो आई, और श्रृंगार के गालों पर दो चार चांटे दिए, बाल लाल के गालिए प्रबाल समलाल हो आए। ठीक है, यहीं तक रखेंगे। तो क्या हुआ कि श्रृंगार रस अभी इतना उसका दुखी हो रहा है, और उसकी, जैसे बच्चा होता है ना, कभी छोटे बच्चों की नाक बहने लगे और बहते बहते उनके होठ पर आ जाए, वो रो रहे हो, तो उन्हें ये भी याद नहीं रहता कि उनकी नाक बह रही है ना। और उसको कई बार वो चाट भी लेते हैं। विभत्स रस में तो हर तरह का रस आ सकता है, कुछ भी कह सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर उसी एक सीन को विजुअल करने की बात कर रहे हैं। श्रृंगार की रसना ने उसका स्वाद लिया बड़े ही चाव से, खुश होकर। तो बच्चा तो है, उसको तो पता ही नहीं चल रहा, राइट, मुंह में ले लिया। तो इसको देखकर श्रृंगार की अज्ञता, उसके बेवकूफी पर, उसके मतलब, बड़े अगर बच्चों जैसी बेवकूफियां दिखाएं तो अच्छा नहीं लगता, है ना। तो उसको देखकर किसको गुस्सा आ गया, प्रकृति माँ को। प्रकृति माँ है, राइट। माँ अपने बच्चे की गलती तो देखकर सहन कर जाती है, लेकिन वही बच्चा अगर बड़ा होकर भी गलती करे, सेम गलती जो उसने बचपने में की थी, तो माँ को गुस्सा आ सकता है, राइट। स्त्रोत्र स्वनी, हर तरह के रिसोर्सेस देने वाली उस माँ को गुस्सा आ गया, और उसने श्रृंगार के गालों पर दो चार चांटे, चांट चांटे, दो चार चांटे दिए। उससे क्या हो गया, उसके जो है गाल जो थे वो लाल लाल हो गए। ठीक है। अब इसमें बड़ी सुंदर जो बात आगे आएगी वो है माँ के ऊपर। वास्तविक माँ क्या होती है, कैसे उसके भाव होते हैं, कैसे उसके कर्तव्य क्या रहते हैं, और प्रकृति माँ हमारे लिए क्या करती है, हमें कैसे उसका ऋण उतारना चाहिए। ठीक है। तो इसकी चर्चा अपन अगली बारी में करेंगे। यहाँ तक के किसी को कुछ शेयर करना है, बात समझ में आ रही है।
ठीक है, तो मतलब आनंद। सिर्फ एकत्व भावना बता रहा है, मैं सब कुछ अपने ही अंदर है, जो हाँ, कुछ है वही सब सही है, बाकी बिल्कुल सब सही, नहीं। बिल्कुल सही है कि जितने भी रस हैं वो सब बाहर में काम आने वाले हैं, बाहर की दुनिया में काम आने वाले हैं। अंदर में कौन सा रस चाहिए? सिर्फ एक, समता रस, समता रस। है ना, शांत रस कह लीजिए। राइट, तो वही काम आने वाला। हम्म, ठीक। ठीक है, कहीं पर ऐसा तो नहीं लगा कोई बात ना समझ में आई हो? चलिए ठीक है। आनंद जी, आई विल ऐड यू टू द ग्रुप एंड आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग लिंक, है ना, जितने भी आज तक के हो चुके हैं हमारे, वो सब आपको वहां मिल जाएंगे, अगर आपको इनकेस सुनना है। जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे दो। हे दिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नाम करना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय सभी को। जिनेन्द्र। चार जोर से। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।